ओम शांति। 28 जून 2026 आज की अव्यक्त मुरली रंगीन बड़े बड़े अक्षरों में पढ़ें, सुने और मंथन करें। हम प्रतिदिन प्रातः 4 बजे, 6 बजे, शाम को 4 बजे, 8 बजे मुरली मंथन करते हैं। आप सभी भी इस मुरली मंथन में साथी व सहयोगी बन सकते हैं, जिसके लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गूगल मीट का लिंक दिया हुआ है, जिसके द्वारा आप प्रातः शाम 4 बजे चारों टाइम रोजाना एक ही लिंक से अपनी सुविधा अनुसार जुड़ सकते हैं। यदि आपको जुड़ने में कठिनाई हो रही है तो आप व्हाट्सएप नंबर देख रहे हैं सामने इसी वीडियो में, जो आप देख रहे हो नीचे चलती हुई लाइन, उस पर मैसेज करके आप लिंक मंगा सकते हैं, प्रश्न पूछ सकते हैं, अपना सुझाव दे सकते हैं। यदि और भी इससे बेस्ट आता है हमारे पास, इसके बाद मोबाइल नंबर के बाद आप देखेंगे आपको दिखाई दे रहा है www.brahmakumarisbk.om शांति। तो आप जैसे ही किसी भी ब्राउजर में लिखेंगे ब्रह्मा कुमारीज बीके ओम शांति, देख रहे हैं जिसमें कोई भी स्पेस नहीं, उसे आप क्लिक करेंगे तो आपको अपने सामने दिखाई देगा ब्रह्मा कुमारीज बीके ओम शांति कंप्लीट लिखा हुआ। देख ले, इसको स्पेलिंग को बहुत ध्यान से समझे। ब्रह्मा कुमारीज में एस लगाना है और बीके ओम शांति सारे अक्षरों को एक साथ मिलाकर लिखना है, कोई बीच में गैप नहीं देना। तो आपके सामने ये वेबसाइट खुल जाती है। ये इतना याद रखना, एक बार याद रखेंगे, अब जब दोबारा थोड़ा सा भी लिखेंगे तो अपने आप खुल जाया करेगी। आपको दोबारा पूरा लिखना नहीं पड़ेगा। जैसे अभी मैंने सिर्फ बी लिखा और ये पूरा का पूरा लिखा हुआ आ गया, पर तो हर बार आपको चेक जरूर करना है कि पूरा लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ है तो पूरा लिखना है। तो 1-2 बार आपको ऐसे लिखना पड़ता है, फिर आपको लिखने की जरूरत नहीं रहेगी, बी लिखते ही खुलेगा। जैसे मैंने बी लिखा तो खुल गया। और उस पर आप देख रहे हैं सामने क्या लिखा हुआ है, वेलकम टू द होम ऑफ गॉडली नॉलेज। गॉडली नॉलेज के घर में आपका स्वागत। ये वेबसाइट बाबा के ज्ञान का खजाना है, जिस खजाने को प्राप्त करना हमारा अधिकार है। परम पिता परमात्मा से पढ़ना आपका जन्म सिद्ध अधिकार है। तो ये भी हमें 2 लाइनें बहुत मोटिवेट करती हैं, हमें अपने घर की फीलिंग देती है। और उसके बाद आप इन 2 YouTube चैनलों में से किसी भी YouTube चैनल को आप क्लिक करेंगे तो आपको इस समय तक जितनी भी वीडियो अपलोड हुई हैं वो आपको दिखाई देंगे। आप उनका स्वयं भी आनंद ले सकते हैं और उन सब तक पहुंचाने में आप अपना कार्य कर सकते हैं। भेजना है किसी को कोई भी वीडियो, उसमें आप राइट क्लिक करेंगे तो उसमें लिखा हुआ आएगा क्रिएट कॉपी लिंक, है नहीं। इसको प्ले करने के बाद आप इसको देखेंगे तो इस पे लिखा होगा, जैसे हमने यहीं पर ही इसको प्ले करेंगे तो ये प्ले हो जाएगी। और प्ले होने के बाद आप यहाँ पर करेंगे तो आपको दिखाई देगा कॉपी लिंक एड्रेस। आप ये कॉपी लिंक एड्रेस भी भेज सकते हैं और आप चाहें तो आप पूरा का पूरा भी इसे भेज सकते हैं, जिससे उनको लगे कि हमारे पास सारा खजाना ही आ गया। पूरा से पूरा का पूरा भेजना हो तो आपको यहाँ पर आना है, यहाँ राइट क्लिक करना है और यहाँ लिखा होगा कॉपी लिंक एड्रेस। यहाँ से इसको कॉपी करो, आपने उसके पास पूरा का पूरा YouTube चैनल भेज दिया। इस प्रकार से यहाँ से भी पूरा का पूरा, यहाँ से जो कुछ भी भेजेंगे पूरा का पूरा भेजेंगे। उसके बाद हमारा जो भोजन है
वो है हमारी मुरली। आप स्वयं भी और किसी को भी आप मुरली पढ़ना चाहते हैं या मुरली भेजना चाहते हैं तो उसके पास ये लिंक भेज दें। वो रोजाना बड़ी सहज रीति से इसको प्राप्त कर सकेंगे। और इसके साथ फायदा ये भी है कि वो अपनी मनपसंद भाषा में इसे पढ़ सकते हैं। किसी भी भाषा में पढ़ना चाहें, सुनना चाहें, कॉपी करना चाहें, यहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं, प्रिंट करके भी पढ़ सकते हैं। 2-3 दिन की पहले मुरली मिल जाती है और पीछे तक की सारी मुरलियाँ आपको मिल जाती है। उसके बाद आपके पास भेजा जाता है कि जो आपने मुरली पढ़ी है, सुनी है, उसका प्रश्न उत्तर आप घर बैठे अपने आप को चेक कर सकते हैं कि मैंने आज की मुरली के कितना ध्यान से सुना और उनके प्रश्नों के उत्तर देने में मैं सक्षम हूँ। उसके बाद आपको एक फायदा तो ये होता है कि आपको अपना पता लगता है। दूसरा फायदा ये होता है कि अगले दिन मुरली को आप बहुत ध्यान के साथ समझते हैं। ज्ञान, योग, धारणा, सेवा, चारों सब्जेक्ट में आपको सफलता मिल सकती है। ध्यान से सुनेंगे और जब आपके पूरे पूरे नंबर आने लगते हैं तो आपको बहुत खुशी होती है और अपनी पीठ थपथपा सकते हैं। इससे बड़ा कोई सर्टिफिकेट नहीं हो सकता कि आप खुद से खुद संतुष्ट हैं कि मैंने मुरली को कम से कम ध्यान से सुना और ध्यान से समझा। तो इस प्रकार से इसको अपने साथियों को अपनी बात समझाते हुए, अपनी भाषा में बताते हुए उन्हें कह सकते हैं कि इससे आप अपने आप को बहुत शक्तिशाली अनुभव करेंगे। तो ये हर एक को ऊर्जा बढ़ाने वाला एक बहुत अच्छा साधन है कि मेरे को बाबा की बातें बहुत अच्छी तरह समझ में आ रही है। इसके बाद ये आपका लाइव मंथन जुड़ने के लिए लिंक है। केवल एक ही क्लिक करते ही आप जुड़ सकते हैं। मैं भी यहाँ से ही आके जुड़ता हूँ और आप भी इसके द्वारा आप जुड़ सकते हैं। आप इसके अंदर बस आपने क्लिक करना है और आप जुड़ जाएंगे। और जैसे मैं आपको जुड़ते हुए दिखाऊं तो ये एक ही सेकंड के अंदर आप इसे क्लिक करेंगे और ये आप जुड़ गए। आप सभी अपने आप को देख रहे हैं, मतलब एक क्लिक करते ही कभी भी आप जुड़ सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा जुड़ने का साधन है। ये सारी प्लेलिस्ट दी हुई हैं जिनके अंदर जिस भी प्लेलिस्ट के जिस भी वीडियो को आप देखना चाहते हैं वो अच्छा लगता है तो आप अपने मित्र संबंधियों और जिनकी सेवा करना चाहते हो उनके पास भेज सकते हो। राजयोग कोर्स उनसे प्रश्न पूछ करके उनके अंदर एक स्थान बना करके कि ये प्रश्न तो कभी किसी ने पूछा नहीं और इस प्रश्न का उत्तर मेरे पास नहीं है तो मुझे जानना चाहिए। तो वो आपसे जानने की इच्छा करेगा, वो आपसे बात करने की इच्छा करेगा। एक बार नहीं करेगा, 2 बार नहीं करेगा, 3 बार नहीं करेगा। आपका रोजाना एक प्रश्न उनके पास जा रहा है तो उसको लगेगा कि मुझे इनकी बात सुननी तो चाहिए, क्योंकि मैं भी इसी बात से मोटिवेट हुआ था कि ताकि भाई तुम सुनते नहीं, अपनी ज़्यादा सुनाते हो। क्योंकि मैं ब्राह्मण का बेटा हूँ तो मेरे को ये बात महसूस हुई कि वाकई में मुझे ध्यान से इनकी बात को सुनना तो चाहिए कि आखिर ये कहना क्या चाहते हैं। और मेरा बाबा के साथ संबंध जुड़ गया। ये प्रश्न बहुत अच्छा काम जो है हमारे जीवन में करते हैं। अच्छा, आज की अव्यक्त मुरली का विषय जो बाबा ने 30 नवंबर 2010 को चलाई। हर घंटे में 5 स्वरूपों की एक्सरसाइज कर मन को शक्तिशाली बनाओ। जब बाबा ही संसार है तो संस्कार भी बाप जैसे बनाओ। आज की मुरली में 2 विषय बाबा ने उठाए। पहला विषय है अपने 5 स्वरूपों की एक्सरसाइज करना। 5 स्वरूप
किसको याद है? कौन सुनाएगा? बंद हो गया? बंद हो गया आपका? आवाज आ रही है मेरी? आवाज आ रही है? आ रही भाई जी, ठीक। आ रही है। हर घंटे 500 रूपों की एक्सरसाइज करें। 500 रूपों के का किसको याद है जो 500 रूप बता सके जिसकी हमें एक्सरसाइज करनी? कौन कौन से 500 रूप हैं, किसको याद है? जी ओम शांति भाई जी। हाँ जी। ओम शांति भाई जी। ओम शांति। पहला है अनादि स्वरूप, बिंदु स्वरूप, उसके बाद देवी देवता स्वरूप, फिर है पूज्य स्वरूप, फिर है आपका ब्राह्मण स्वरूप, लास्ट में फरिश्ता स्वरूप। वेरी गुड। मतलब सबसे पहला है हमारा अनादि स्वरूप। जो हमारा अनादि स्वरूप है वो है ज्योति बिंदु। और फिर दूसरा है हमारा देवी देवता स्वरूप, आदि स्वरूप, जब हम परम धाम से आए। और फिर तीसरा है हमारा द्वापुर में हम पूजनीय बने। और उसके बाद हमारे पास चौथा स्वरूप आता है ब्राह्मण स्वरूप। और ब्राह्मण से फिर हम बनते हैं फरिश्ता। फरिश्ता सो फरिश्ता के बाद क्या बनते हैं तो मेरे को भूल गया। फरिश्ता के बाद क्या बनते? भाई देवी देवता। गलत। अनादि स्वरूप। अनादि स्वरूप। फरिश्ता के बाद हम अपने अनादि स्वरूप में घर जाते हैं। फिर आते हैं देवता बनते। ये बात ठीक है कि हम देवता बन के ही जाते हैं, परंतु देवता कहलाते तब है जब हम वापस आते। लास्ट तक हम फरिश्ता से अपनी उस फाइनल स्टेज को प्राप्त कर लेते हैं जो देवता वाली स्टेज थी, परंतु देवता वाली स्टेज को टच करते ही हम परम धाम में कैद हो जाते हैं, ऑटोमेटिक कैद हो जाते हैं। वो अवस्था हमारी हर आत्मा की कम से कम 1 साल और ज्यादा से ज्यादा 4999 साल रहती है, हर आत्मा। क्योंकि हर एक आत्मा ने अपनी उस संपूर्ण अवस्था को प्राप्त करना है जिस अवस्था से वो आत्मा इस संसार में आई थी। और फिर उस संपूर्णता को प्राप्त करते ही हर आत्मा परम धाम में कैद हो जाती है, जितना समय उसको परम धाम में रहना। और वो जैसे जाती है वैसे ही परम धाम से जब उस आत्मा का रोल आता है वो इस कर्म क्षेत्र पर आ जाती है। ये चक्र क्लियर है?
ये चक्र बाबा हमारी बुद्धि में आज के दिन पक्का कराना चाहते हैं। ये चक्र जिसकी बुद्धि में बैठ गया, उसे कोई भी दुनिया की ताकत साक्षी दृष्टा बनने से हटा नहीं सकती। उसे एकदम परमात्मा समान बनने से रोक नहीं सकते। जब तक ये बात बुद्धि में नहीं बैठेगी, तब तक वो बाप समान बन नहीं सकती। कोई भी आत्मा बाप समान बने बिना घर जा नहीं सकती। हर आत्मा को बाप समान बनना है। वो किस स्टैंडर्ड का बाप समान बनता है, वो उसकी मेरिट होती है। बनते सब है, क्योंकि बाप समान बनना माना छोटे से लेकर बड़े तक बाप समान। किस चीज में वो बाप समान बना है, कितना वो बाप समान बना है, वो उसकी मेरिट निश्चित करता है। हर आत्मा निश्चिंत होकर के जाती है। उसे बाप के सिवाय और कोई नहीं दिखाई देता। चाहे वो कलयुग के लास्ट में आने वाली आत्मा हो, चाहे सतयुग के प्रथम आने वाली आत्मा, उन्हें बाप के सिवाय इस दुनिया में किसी भी चीज से प्यार नहीं रहता, आकर्षण नहीं रहता, संबंध नहीं रहता, क्योंकि इस कर्म क्षेत्र पर हमारे संबंध का आधार है कार्मिक अकाउंट। चाहे वो सुख देने वाला हो, तो चाहे वो दुख देने वाला हो। इस बात को बहुत अच्छी तरह से समझते हुए इन पांचों स्वरूपों को अनुभव करना है। सिर्फ सुनना सुनाना नहीं। मैंने अपने जीवन के कितने साल केवल इनको रटने में ही गंवा दिए, पता ही नहीं था। मैं देवी देवता था, पूज्य बना, फिर मैं ब्राह्मण बना हूं, अब फरिश्ता से मुझे देवता बनना है। ये बीच वाला मुझे अनादि स्वरूप प्राप्त करना है, इसका तो पता ही नहीं था। सिर्फ मैं इसको रटता था, सुदर्शन चक्र चलाता था, पता नहीं था। मैं समझता था आज मैंने पता नहीं अनगिनत बार सुदर्शन चक्र चला लिया। पहले आदत थी मंत्र जाप करने की, और मंत्र जाप छोड़ दिया, ये एक नया मंत्र पकड़ लिया जिसका जाप चल रहा था भगत की तरह। मैंने तो आज सैकड़ों बार सुदर्शन चक्र चला लिया, मैंने तो आज बहुत बढ़िया काम कर लिया। परंतु अब समझ में आया कि मुझे रटना नहीं है, मुझे उस अवस्था को महसूस करना है, अनुभव करना है। जब मुझे ये स्मृति आए कि मैं अनादि स्वरूप आत्मा हूं, तो मुझे ये देह भी विस्मृत हो। तभी मुझे देह के संबंध विस्मृत होंगे, यह संसार मेरे को विस्मृत होगा। चाहे यह अनुभव कुछ सेकंड्स का हो, एक सेकंड्स का हो, जितनी सेकंड्स भी आप इसको अनुभव कर सके,
कि मैं आत्मा फिर अनुभव करे कि मैं सत्युग की आदि देवी देवता हूं। आदि देवी देवता मीन्स मुझे इच्छा मात्र अविद्या। देवी देवताओं को कोई संसार की इच्छा नहीं थी, किसी संसार की इच्छा की आवश्यकता ही नहीं थी। मुझे संसार का कुछ चाहिए ही नहीं, क्योंकि मैं आत्म स्मृति में आई हूं। ये देश से कर्म करने के लिए आई हूं। मुझ आत्मा को कुछ नहीं चाहिए। मेरे संस्कार इतने पावरफुल हैं, मुझे कंसेप्ट क्लियर है कि मुझे जो ड्रामा में प्राप्त होना है वो ऑटोमेटिक मुझे मिलेगा। कोई दुनिया की ताकत मेरे पास आने से उसे रोक नहीं सकती। ये याद नहीं आएगा इस प्रकार से, परंतु ये मेरे अनुभव में है। मुझे किसी भी चीज को प्राप्त करने की इच्छा नहीं, ऑटोमेटिक ड्रामा एक्यूरेट चल रहा है। ये मेरा संस्कार है, ये स्मृति नहीं है। तभी मैं किसी चीज की इच्छा नहीं करता। पूज्य स्वरूप कि मेरी ही मूर्तियों की मैंने पूजा करना शुरू किया, मेरे भक्तों ने मेरी पूजा करना शुरू किया, और फिर मैं देखो एकदम पतित बना तो परमात्मा ने आकर मुझे ब्राह्मण बनाया, मेरे को सत्य समझाया। जो मैं अब समझ रहा हूं उस सत्य के आधार पर फिर से मुझे इच्छा मात्र अविद्या बनना है। मुझे फिर से उस फरिश्ता अवस्था को प्राप्त करना है जहां मेरे को संसार की कोई भी बात, चाहे वो सुख की हो चाहे वो दुख की हो, आकर्षित नहीं कर सकती। संसार से मेरा आकर्षण खत्म, अर्थात मुझे फिर से उस संपूर्ण अवस्था को अब भी प्राप्त करना है जिसके आधार पर मैं सतयुग में आऊंगा। यही मेरा सबसे बड़ा वंडरफुल डायमंड जीवन है, जिसमें मुझे बेदाग डायमंड बनना है। मेरे जीवन में एक भी दाग नहीं रहना चाहिए जो मुझे इस संसार से अपने घर जाने में रोके। ये जितना पुरुषार्थ अटेंटिवली मैं करूंगा तो मैं निश्चित रूप से अपने घर 100% प्योर बन के जाऊंगा और फिर 100% प्योर इस संसार में पार्ट बजाने के लिए आऊंगा। जितना कम पवित्र बनाया उसी प्रकार से मैं मेरिट में कम रह जाऊंगा और मुझे उतना देर से इस संसार में पार्ट बजाने के लिए आना। इस अवस्था को बनाने के लिए दूसरा पॉइंट बाबा ने दिया है कि जब बाबा ही संसार है ये समझेंगे और बाबा की श्रीमत के अनुसार एक एक संस्कार बनाएंगे, जब आपके सारे संस्कार
बाप समान होंगे तो आप बाप समान बनेंगे। जितना संस्कार बाप समान बनाएंगे उसी हिसाब से आपकी मेरिट तय हो। ये है आज की सारी मुरली का सार। अच्छा, ओम शांति। आज बाप दादा सभी एक देशी, क्योंकि हम सभी आत्माएं एक ही घर से आए हैं। वो किसका घर था जहां से हम आए हैं? हमारा भाई हमारा कैसे था? हम सब हाँ जी, हम सब आत्माओं का घर था। कैसे था आपका घर? आपका घर कैसे हो गया था? भाई जी मेरे बाप का घर था। अच्छा, आपके बाप का घर था, फिर तो आपका था। बाप का घर, बच्चों का घर एक हाँ, ही था। बिल्कुल। आपके बाप का घर है तब तो आपका घर है, क्योंकि बाप बनाते हैं घर और बच्चों का ऑटोमेटिक अधिकार होता है। बाप के घर पर तो अधिकार है। अब ये याद रहे तब तो वह हमारा घर है। यदि ये भूल जाए कि हमारा घर परम धाम है, कैसे भूलता है कि हमारा घर परम धाम नहीं है? ये कैसे भूल जाता है? जब इस देह में आते हैं तो भूल जाते हैं, इस देह के घर को अपना घर समझते हैं। भाई जी बाप को भूलने से घर भी भूल जाता है। बाप को भूले तो बाप का घर भी भूल गया, अपना घर भी भूल गया, और इस दुनिया में सारा कल्प घर बनाते रहे। मेरा घर, मेरा घर, मेरा घर। एक घर, दो घर, तीन घर, चार घर, 10-10 घर बनाए, परंतु मैं अब तक नहीं समझ पाया था कि आखिर मेरा असली घर कौन सा है। अब भी मेरे को कभी कभी डाउट होता है कि मेरा असली घर कौन सा है। मैं जिस स्कूल में बैठकर जहां मैं क्लास कराता हूँ वो मेरा घर है। जिस बेड पर मैं सोता हूँ क्या वो मेरा घर है? जहां मैं सारा दिन बाकी टाइम व्यतीत करता हूँ क्या वो मेरा घर है? इतने सालों से इस घर में, कभी उस घर में, कभी उस घर में रह रहा हूँ, या मेरा वो घर है जहां से मैं इस दुनिया में पार्ट बजाने आया हूँ। इस दुनिया में लंबा पार्ट बजाता हूँ, वहां मैं थोड़ा समय रहता हूँ, वहां मैं खाता पीता सोता उठता बैठता कोई कर्म भी नहीं करता हूँ। आखिर मेरा घर कौन सा? भाई जी मेरी अवस्था ही मेरा घर है। अब आपने इतनी गुह्य बात बोल दी है, मैं उससे समझ नहीं पा रहा। आम व्यक्ति तो आपकी इस गुह्य बात को समझ भी ना सके। भाई जी मेरी शून्य अवस्था ही मेरा घर है। भाई सबूत जो एक साधारण आत्मा भी स्वीकार कर ले आपकी बात को। मैं मैं कहीं भी रहूं, कहाँ भी रहूं, मेरी अवस्था ही मेरा घर है। भाई जी सबूत चाहिए, ऐसे नहीं मानेगा कोई भी। क्योंकि हाँ जी बोलो। मेरी परम अवस्था ही मेरे बाप का घर है। इसमें जो पहला पहला पाठ है वो मिस हो गया, वो ही इसका जवाब है सिर्फ। क्योंकि मुझ आत्मा का स्वस्वरूप में स्थित होना, मैं
आत्मा हूं, आत्मा की स्वस्थिति है शांत। यही सबको समझ में नहीं आता, है बहुत आसान, परंतु इस हमारे अपने स्वरूप की स्थिति और फिर उसकी शांति, उस अवस्था में स्थित होना, वो परम अवस्था है, वो परम धाम। बताना बहुत सहज है, परंतु ये समझना, समझाना और उस स्थिति में स्थित होना, ये थोड़ा सा हजम करना और हजम कराना, ये यही मेहनत वाला काम। इसी की मेहनत कराने के लिए बिना बादाम खिलाए रोजाना हमारा सिर बाबा खाता है, खाने के लिए तैयार रहता है, और हम भी इसी इच्छा से रोजाना सवेरे सवेरे बाबा के पास बैठ जाते हैं। कर हमारी सेवा जो तूने करनी है, खिला जो तूने खिलाना है, पिला जो तूने पिलाना है, बना हमें जो तू बनाना चाहता है। हम हाजिर हैं और हम सारा दिन आपकी बात को याद रखें, ये सोच करके हम सवेरे सवेरे बाबा के पास सारे काम छोड़कर बैठ जाते। भाई ये कोई आत्मा बाबा के पास आए या ना आए, पर घर तो हर एक आत्मा जाने वाली। घर तो जाएगी, वो तो हमने ड्रामा में अभी देखा, परंतु वो कलयुग के लास्ट में आएगी और एक सतयुग के आदि में आएगी। उसके लिए ही सारी मेहनत करा रहा है बाबा। कौन आत्मा कितना मेहनत करेगी, कितना ध्यान से सुनेगी, कितना ध्यान से समझेगी, कितना अपने आप को समझाएगी, कितना मेहनत करके किस अवस्था को वो प्राप्त करेगी, ये सारी बात उस आत्मा पर ही निर्धारित। जो ओरिजिनल सबका देश, जानते हो ना कि एक देश कितना प्यारा है। बाप दादा भी उसी देश से सर्व बच्चों से मिलने आए हैं। बच्चों को बाप से मिलने की खुशी है, बाप को बच्चों से मिलने की खुशी है। आज बाप दादा सभी बच्चों के स्वरूपों को, विशेष 5 रूपों को देख रहे हैं, इसलिए 5 मुखी ब्रह्मा का भी गायक। तो अपने 5 रूपों को जानते हो ना। पहला सभी का ज्योति बिंदु रूप आ गया आपके सामने, कितना चमकता हुआ प्यारा रूप है। दूसरा देवता रूप, वे रूप भी कितना प्यारा न्यारा है। तीसरा रूप मध्य में पूजनीय, चौथा रूप ब्राह्मण रूप संगमवासी, वे भी कितना महान है, डायमंड जन्म है। और फिर 5वां फरिश्ता रूप। ये 5 ही रूप कितने प्यारे हैं। अब 5 रूप बताए हैं, तो 5 रूप का पहला रूप हम गलती से समझते थे देवता। मुरली में बाबा हमें यही समझाते से देवता बनना है। क्यों कहते थे देवता बनना है? क्यों नहीं कहते थे कि आपको परम धाम जाना है? क्योंकि देवता मीन्स फाइनल स्टेज, अपनी चरम अवस्था। हर एक आत्मा को अपनी चरम अवस्था को प्राप्त करना है। परम धाम तो एक ऐसा स्थान है, जो एक ऐसा फ्रिज है, जहां जैसे जाओ, जितना समय रहो, वैसे ही आओ। परम धाम की तो एक वंडरफुल डेफिनेशन है कि जैसा जाओगे वैसा आओ। वो एकदम, इसीलिए वो स्थान भी है और वो अवस्था भी है, क्योंकि जितना समय वहां हम रहते हैं, वहां हम स्थिर रहते हैं, वहां कोई परिवर्तन नहीं, इसलिए उसे स्थान कहना पड़ता है। बाकी कोई वो स्थान है नहीं। ये बहुत गुह्य बात है,
ये सबके समान बुद्धि में बैठना और अपनी बुद्धि में बिठाना मेहनत वाला काम है। ये तो हमें कितने सालों तक तो मुझे यही नहीं पता था कि अवस्था और घर एक ही बात है। अवस्था और स्थान एक बात है। ये कितने सालों तक, 30 साल तक मुझे नहीं मालूम था। अभी कुछ सालों से ये बात समझ में आई। वंडरफुल पढ़ाई है, बहुत डीप पढ़ाई है। जो ना समझ आ सके बाबा आसानी से स्किप कर लेता है। हम समझ ही नहीं सकते कि बात स्किप हो गई है, और फिर कहीं और जाकर बता देता है, डाल देता है। उसने मुरली में कहीं ना कहीं उसको रखा हुआ है ताकि जो आत्मा समझ सके तो समझ जाए। जिसका पार्ट है वो उस बात को समझ जाएगी। कोई भी बात ऐसी नहीं है जो बाबा ने ना बताई हो, परंतु सामने देखते हैं बच्चे किस लेवल के हैं और कितनी बात वो समझ सकते हैं, उतना ही समझाते। बहुत डीप। पर कोई समझो या ना समझो, पर वो अवस्था को तो नहीं, उसको जाना ही है। वो हम आपकी बात ठीक है, कोई समझे या ना समझे, परंतु परमात्मा ड्रामा अनुसार निश्चिंत है कि हर आत्मा जिसका पार्ट है समझने का वो समझ लेगी। बाबा निश्चिंत है, और इस बाबा की निश्चिंतता को ध्यान में रखते हुए ये दोनों बातें, एक, हर आत्मा अपने एक्यूरेट टाइम पर अपना पार्ट समझेगी, ये याद रखना है। यही बात जो दूसरी आपने कही, अपने आप समझ लेगा, वो उतना समझेगा जितना उसने समझना है। और हमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं कि मैं इतना सिर खाता हूँ, मैं इतना बार बार रिपीट करता हूँ, फिर भी इसके दिमाग में नहीं बैठता, ये सुधर नहीं सकता। नहीं, वो सुधरेगा, उतना सुधरेगा जितना उस आत्मा को सुधरना है। आप अपनी तरफ से बेस्ट जो एफर्ट्स है, जैसे बाबा बेस्ट एफर्ट्स, अल्टीमेट एफर्ट्स, पूरे के पूरे एफर्ट्स हमारे ऊपर करते हैं, हमने भी सारे एफर्ट्स हर आत्मा के लिए करने हैं। फिर निश्चिंत रहना, जैसे बाबा निश्चिंत रहता है। बाप दादा आज बच्चों को मन की एक्सरसाइज सिखाते हैं, क्योंकि मन बच्चों को कभी कभी अपनी तरफ खींच लेता है। तो आज बाप दादा मन को एक रस बनाने की एक्सरसाइज सिखा रहे हैं। सारे दिन में इन 5 रूपों की एक्सरसाइज करो, बार बार अनुभव करो। जैसे हाथ ऊपर किया तो कितनी देर हाथ ऊपर रख सकते हो, रखो। हाथ सामने लाए तो जितनी देर सामने रख सकते हो रखो। साइड में ले गए, जितनी देर साइड में रख सकते हो रखो। जितनी देर नीचे लाए, नीचे रख सकते हो रखो। फिर ऊपर लेने के लिए जितना आप एनर्जी लगा सकते हो, एनर्जी लगाकर फिर वापस अपने हाथ ऊपर लेकर जाओ। और आप उतना ही लेके जाएंगे जितना आपकी हैबिट बनी हुई है, जितना आपने संस्कार बनाया हुआ है। पहले आपका हो सकता है कि पूरा हाथ ऊपर जाए या ना जाए, परंतु धीरे धीरे कुछ दिनों में आपका हाथ ऊपर सीधा जाने लगेगा और एकदम एक्यूरेट कान की सीध में सीधा खड़ा होने भी लगेगा। ये सिर्फ स्थूल एक्सरसाइज का एग्जाम्पल दिया, आप इसे आत्मिक एक्सरसाइज में, रूहानी एक्सरसाइज में इस एक्सरसाइज को अनुभव करेंगे। क्योंकि मेन बात है अनुभव करो। जैसे ज्योति बिंदु कहने से वो चमकता हुआ स्वरूप। अब क्या करे बाबा, कैसे बताए, हमारा चमकीली ड्रेस कैसे समझाए, या हम अब भक्ति मार्ग के हिसाब से कितने सालों तक मैं यही समझता रहा कि हमारी गोल्डन कलर की, सिल्वर कलर की, परियों वाली एक ड्रेस होगी।
और अब आके बाबा ने कहा पवित्रता ही वो चमकीली ड्रेस है जो आपको उड़ाती है, और आत्मा की पवित्रता है जितना मेरा मेरा खत्म किया, जितना अपने करैक्टर पर लगे हुए दाग को मिटाया, जितना हम आत्मा बेदाग डायमंड बने, वो है पवित्रता। परंतु अब डायमंड सुनते आते हैं, डायमंड सुनते आते हैं तो हम अपने आप पे विजुलाइज कर लेते हैं कि मुझे डायमंड बनना है, मुझे डायमंड बनना है। नहीं, मुझे अनुभव करना है कि मैं मुझ आत्मा में जो इन आंखों से देखी नहीं जा सकती, केवल उसे हम अनुभव कर सकते हैं, वो बेदाग है, बेदाग है। कोई दाग है तो उसे मिटा। ये है हमारा चमकता हुआ स्वरूप, ये है हमारी चमकीली ड्रेस। इस पर मैंने एक वीडियो बनाया है, ये पड़ा हुआ है आपके इसी जो आप वेबसाइट पर आप चमकीली ड्रेस वाला वीडियो ढूंढ सकते हैं, है नहीं, और अपना देख सकते हैं। बहुत वंडरफुल वीडियो बना। मेरे को जिस दिन समझ में आया उस दिन मैंने इसको बना के डाला। उसके बाद मैंने महसूस किया कि मैं भूल जाता हूँ ये चमकीली ड्रेस क्या है। मैंने अपने बनाए हुए वीडियो को कम से कम 5-10 बार देखा होगा, मेरे को याद नहीं आता मैंने चमकीली ड्रेस क्या होती है। फिर मैं उस वीडियो को देखता हूँ, फिर मुझे समझ में ओके ओके, मतलब मैं, क्योंकि देखो एज के वाइज से कोई भी याद नहीं रख सकता। हम एक बार सुन लेते हैं, पूरा याद नहीं रहता। तो मैं अपना अनुभव आपको बता रहा हूँ कि मैंने अपनी बनाई हुई वीडियो को, क्योंकि बार बार मुरली में आता है, मैं उस टाइम अटक जाता था कि अब मैं क्या बताऊं, मुझे ही नहीं बताना आ रहा। जबकि उस दिन तो पढ़ा, बाबा से सुना, समझा और वीडियो बना दिया। फिर मैं अपना उस वीडियो को देखा, फिर मुझे समझ में आया अच्छा ठीक है। भाई जी, आप एज को याद रखने, इसका मतलब ये हो रहा है कि अभी भी आप एज में अटके हुए। नहीं, मैं क्यों मुझे याद नहीं आ रहा भाई, मैं मुरली सुना रहा हूँ और मेरे सामने आया है, मैंने स्किप किया उस दिन। मैं अपनी बात आपको बता रहा हूँ ना कि मैंने स्किप किया, कि मैं अब इनको क्या बताऊं, मुझे ही नहीं पता मैं इनको क्या बताऊं। और फिर उसके बाद मैंने जाकर देखा, क्योंकि कोई एक्सपर्ट नहीं हो गए हैं, हम बन रहे हैं। और हम, मतलब मेरा बताने का मतलब ये है कि आपको भी इस प्रकार से कोई बात भूलती है तो बने हुए वीडियो को बार बार देखने से, इसलिए तो बार बार मुरली पढ़ते हैं, इसलिए तो बाबा हमें नोट करने के लिए कहता है। अब हमने नोट तो कर लिया, परंतु अब बाबा को मालूम है इनको याद नहीं रहेगा, और फिर नोट किए हुए को हमने कभी पढ़ा नहीं, क्या फायदा होगा। ये जो हमारे वीडियोस बने हैं, जो वीडियोस हमने तैयार कर लिए, ये हमारे लिए एक प्रकार का नोट है। हम उस नोट की हुई बात को फिर से देखें ना, मुझे याद नहीं आ रही है तो, ताकि वो मुझे याद आ जाए। अब मेरे को ये बात याद रहती है क्योंकि मैंने उसे 4-5 बार आपके साथ क्या कर लिया है, शेयर कर लिया है। तो अब मुझे नहीं भूलती। परंतु शुरू शुरू में वीडियो तो बना दिया, परंतु उसके अंदर क्या था याद तो करना पड़ेगा ना, दोहराना तो पड़ेगा ना, अपने आप को तैयार तो करना पड़ेगा ना। बहुत अच्छे बच्चे होते हैं जो एक बार सुन लेते हैं, हमारे डॉक्टर साहब की तरह एक बार देख लेते हैं, उनकी बुद्धि में छप जाता है। वो ऐसे बच्चे आप में से कोई है, बहुत भाग्यशाली। परंतु यदि कोई चीज भूलती है तो हम नोट किए हुए में जा करके उसको अपने आप को याद दिलाए, ताकि हम उसको बन सके। क्योंकि ये मुझे कई बार चमकीली ड्रेस पर जो है ना देखना पड़ा। मैंने आपको बताया, मेरे अपनी जो भी बात है, मेरा आपके साथ शेयर करने का मतलब है कि रिवाइज करना भी जरूरी है। ऐसे 5 ही रूप सामने लाओ, उस रूप का अनुभव करो। बाबा कहते सामने लाओ, रूप का अनुभव करो, केवल रटो नहीं।
हर घंटे में 5 सेकंड इस ड्रिल में लगाओ। अगर सेकंड नहीं तो 5 मिनट लगाओ। बाबा की शराफत है। हम 5 सेकंड माफ करवाने के लिए गए, रोजे माफ करवाने के लिए, नमाज माफ करवाने के लिए गए, रोजे गले पड़ गए थे उनको कि बाबा हम इस्लाम के बारे में है कि वो 5 बार नमाज पढ़ते हैं। तो भगवान के पास गए, भगवान हमें 5 बार नमाज पढ़नी पड़ती है, हमें क्षमा करो। अच्छा, 5 बार नमाज तो आपको पढ़ना है, पर तो आपको रोजे भी करने हैं 1 महीने के लिए। मुसीबत पड़ गई। यही हमारा हाल है। 1 सेकंड 5 सेकंड कहा था, हम थोड़ी देर चुप रह गए, बाबा 5 मिनट पर आ गए। जुल्म करता है बाबा कि नहीं करता? अब मुसलमान अपने तरीके से इसको उठाएंगे कि 5 बार नमाज पढ़नी है, 5 मिनट पर आ गया। अभी आगे क्या चलेगा? कहेगा 24 घंटे ये आपको 5 बातें याद रहनी चाहिए। पहले पहले 5 सेकंड समझ में आया? बाबा की चालाकी को समझ लो। हर एक रूप सामने लाओ, अनुभव करो, मन को इस रूहानी एक्सरसाइज में बिजी करो, तो मन एक्सरसाइज से सदा ठीक रहेगा। अब सारा दिन एक्सरसाइज करनी पड़ेगी तब मन ठीक रहेगा, क्योंकि जितनी देर एक्सरसाइज करेंगे उतना हम तंदुरुस्त, और शरीर की एक्सरसाइज करेंगे जितना उतना शरीर तंदुरुस्त रहेगा, जितना मन की एक्सरसाइज करेंगे उतना मन दुरुस्त रहेगा। उसको बोलते हैं तन दुरुस्त और मन को बोलते हैं मन दुरुस्त। मन को तंदुरुस्त नहीं बोलेंगे, तन दुरुस्त, तन का ठीक होना, मन दुरुस्त, मन का ठीक होना। भाई जी, हाँ जी, जो स्वरूप को कैसे ले आए? ये बाबा का सिर खाओ। बाबा बार बार इस मुरली को सुनो। मेरे पास इतना सिर नहीं है जितना बाबा के पास, क्योंकि अभी हम इतनी देर तक यही चर्चा कर रहे हैं कि ये हमें अनुभव में लाना है, बार बार मुरली को रिपीट करना है, बार बार उस वीडियो को देखना है। शक्तिशाली रखेगा। 1 सेकंड भी मन में उस रूप को लाओ। समझते हो सहज है ना ये, कि मुश्किल लगता है? मुश्किल नहीं लगेगा, क्योंकि ये एक्सरसाइज अब आपने अनेक बार की हुई है, अनगिनत बार की हुई है, अनगिनत बार की हुई एक्सरसाइज है। बस एक्सरसाइज करना शुरू करो। ये एक्सरसाइज ही तो बता रहा है जो आपको करनी है और कैसे करनी है। हर कल्प की है, हर कल्प आपने ये किया है। आपने अपने उस फाइनल स्वरूप को प्राप्त किया है। अपना ही रूप सामने लाना है, ये मुश्किल नहीं होता। एक एक रूप के सामने आते ही हर एक की विशेषता का अनुभव होगा। कभी कभी कई बच्चे कहते हैं कि हम इन्हीं रूपों का अनुभव करना चाहते हैं, लेकिन मन दूसरी तरफ चला जाता है। जो आपका प्रश्न है बाबा के पास पहुंचा हुआ है। जितना समय जहां मन लगाना चाहते हैं, उतना समय की बजाय व्यर्थ अयथार्थ संकल्प भी आ जाते हैं। कभी मन में अलबेलापन भी आ जाता है। तो बाप दादा हर 5 सेकंड, हर घंटे 5 सेकंड, या होशियार बच्चा है तो 5 मिनट, और या और होशियार बच्चा है तो उसको 5 घंटे कम से कम, और होशियार बच्चा है तो 8 घंटे हो जाएगा, और होशियार बच्चा है तो 24 घंटे हो जाएगा। आप जहां तक प्राप्त करेंगे सोच लो। यदि आपने 5 सेकेंड पा लिया तो आपको 5 मिनट करना है, 5 मिनट पा लिया तो 5 घंटे करना है, 5 घंटे प्राप्त कर लिया तो 8 घंटे करना है, 8 घंटे कर लिया तो 24 घंटे करना पड़ेगा। अब आप जितनी मुसीबत लेना चाहते हो अपने सिर, आप अपना फैसला खुद करो। रुक नहीं सकते हो, ये याद रखना है। नहीं तो कहेगा आप रुकती कला वाले हो, चढ़ती कला वाले नहीं हो, याद की यात्रा वाले नहीं हो, कभी कभी याद करने वाले हो, कभी कभी राज्य मिलेगा। ऐसी ऐसी गालियां, ऐसे ऐसे ताने, या ऐसे ऐसे क्या बोलते हैं लक्ष्य,
ऐसे ऐसे फंसाने के तरीके कैसे भी आपको समझ में आए, बाबा की बात को आप समझ जाओ बस। इसे डंडे समझो, थप्पड़ समझो, पिटाई समझो, प्यार समझो, कुछ भी समझ, बाबा को कोई फर्क नहीं पड़ता। अनुभव कराना चाहते हैं, ये ध्यान रखो, अनुभव करना। 5 मिनट करके मन को इस तरफ लगाओ। चलना तो अच्छा होता है ना, फिर अपने काम में लग जाओ, क्योंकि कार्य तो करना ही है, कार्य के बिना तो चलना नहीं है। यज्ञ सेवा, विश्व सेवा तो सभी कर रहे हैं ना, और करनी है। ये 5 मिनट की ड्रिल करने के बाद जो अपना कार्य है उसमें लग जाओ। चाहे 5 सेकंड करो, 5 मिनट आपको दुख दे रहा है तो 5 सेकंड तो करो, मतलब हाथ नहीं छोड़ रहा है, करो, कुछ तो करो, चाहे 5 मिनट लगाओ। लेकिन कैसे, कोई ऐसा है जिसको इतना टाइम भी नहीं है, 5 सेकंड भी नहीं है, बता दो, है कोई? हाथ उठाओ। अब 5 सेकंड से 5 मिनट पर आ गया, जिसको 5 मिनट भी नहीं है, वो भी हर घंटे में। कोई नहीं है कोई? सब निकाल सकते हैं तो बार बार ये एक्सरसाइज करो। जवाब मिल गया होगा बहन जी को। तो बार बार ये एक्सरसाइज करो तो कार्य करते भी ये नशा रहेगा, क्योंकि बाप का मंत्र भी है मन मना भव। तो यही मंत्र मन के अनुभव से माया जीत बनाने में यंत्र बन जाएगा, क्योंकि बाप दादा ने बता दिया है कि जितना समय आगे बढ़ेगा उस अनुसार 1 सेकंड में स्टॉप लगाना होगा। अभी आपका मान लो किसी बात को फुल स्टॉप लगाने में 10 मिनट लग जाते हैं, फिर धीरे धीरे आपको जैसे ज्ञान समझ में आता जाएगा 5 मिनट लगेंगे, फिर 1 मिनट लगेगा, फिर 1 सेकंड लगेगा। अनुभव जितना बढ़ता जाएगा उतना टाइम कम होता जाएगा, आपका एक्सरसाइज बढ़ती जाएगी और आपका सफलता, आपकी एक्सपर्टनेस, आपका अनुभव उतना बढ़ता जाएगा। तो ये एक्सरसाइज करने से मन मना भाव होने में मदद मिलेगी, क्योंकि बाप दादा ने देखा कि जो भाषण करते हो या किसी को भी संदेश देते हो तो क्या कहते हो, हम विश्व को परिवर्तन करने वाले। जैसे मुझे कुछ समय के लिए एक्सरसाइज बंद करने के लिए कर दिया था, तो मैं डीटीसी बस में जैसे ही मैंने हाथ उठाया हैंडल ऊपर पकड़ने के लिए, मेरा हाथ ऊपर जा ही नहीं रहा। उसके बाद फिर मैंने एक्सरसाइज शुरू की और फिर मेरा हाथ ऊपर पहुंच गया। इसी प्रकार से हम बिगड़ गए थे, अब हमें बाबा फिर से एक्सरसाइज करना सिखा रहा है। हमारा हाथ बिल्कुल एकदम कान की सीध में ऊपर होना चाहिए। यह है फिजिकल एक्सरसाइज, और इसके साथ आप मन की एक्सरसाइज भी समझ जाए कि एक्यूरेट होनी चाहिए। तो जब विश्व को परिवर्तन करना है तो पहले अपने मन को ऐसा शक्तिशाली बनाओ जो जिस समय जो संकल्प करो करने चाहे वही मन संकल्प कर सकता है। सेकंड में ऑर्डर करो, जैसे इस शरीर की और कर्म इंद्रियों को ऑर्डर करते हो, ऊपर ही नीचे, ऊपर हो नीचे हो तो करती है ना। ऐसे मन व्यर्थ अयथार्थ से बच जाए। मन के मालिक हो, मेरा मन कहते हो ना, तो मेरा मन इतना ऑर्डर में रहे, उसके लिए ये मन की एक्सरसाइज बताई। बाप दादा ने देखा हर एक बच्चा यही चाहता है कि हमें मन जीत जगत जीत बनना है। इसलिए आने वाले समय के पहले ये अभ्यास जहाँ चाहे वहाँ मन सहज टिक जाए। तो आज बाप दादा यही चाहते हैं कि हर बच्चा ऐसा शक्तिशाली बने जो संकल्प करे उसी अनुसार मन बुद्धि संस्कार ऑर्डर में हो। जिसका ये अभ्यास होगा वे जगत जीत अवश्य बनेगा। बाप दादा
से परिवार से प्यार तो सबका है। जितना बच्चों का बाप से प्यार है, उससे ज्यादा बाप का बच्चों से प्यार है। तो बच्चों ने चतुराई अच्छी की है, मेरा बाबा कहकर मेरा बना लिया। हर एक बच्चा यही निश्चय से कहता है मेरा बाबा, और बाप भी कहता मेरा बच्चा। इस मेरे शब्द ने कमाल कर दिया। हर एक के दिल में कितना उमंग आता है मेरा बाबा, प्यारा बाबा। और बाप भी बार बार कहते मेरे बच्चे। कोई भी माया का वार हो, क्योंकि आधा कल्प माया को अपना बनाया है ना, तो माया का भी आप लोगों से प्यार तो होगा ना। तो वह बार बार आने की कोशिश करता है, लेकिन जो दिल से मेरा बाबा कहता है तो बाप का सहयोग मिलता है। एक बार दिल से कहा मेरा बाबा तो हजार बाप बंधा हुआ है, शक्तिशाली सहयोग देने के लिए। अनुभव है ना, सिर्फ समय पर इस अनुभव को प्रैक्टिकल में लाओ। बच्चों की एक बात देखकर दिल में बच्चों के ऊपर मुस्कुराता है। जानते हो कौन सी बात? सभी कहते हैं कि बाबा ही मेरा संसार है। कहते हैं ना, बाप ही हमारा संसार है। कहते हो, जो कहता है बाप ही मेरा संसार है, वो हाथ उठाओ। फंसाने का तरीका हाथ मत उठाना, नहीं तो फंस जाओगे। ऐसे फंसाता है बाबा, देखा चला किया, मैं बता रहा हूं पहले। जो कहता है बाप ही मेरा संसार है, वो हाथ उठाओ। अच्छा, बाप ही संसार है, दूसरा तो कोई नहीं है ना। संसार दूसरा नहीं है, लेकिन दूसरा क्या है? संस्कार। जब बाप ही मेरा संसार है, फिर क्यों कहते हो मेरा संस्कार, मेरी आदत? दूसरा कोई संसार नहीं है, संसार नहीं है, लेकिन संस्कार कैसे पैदा हो गया तुम्हारा? कैसे कह दिया मेरी आदत, मेरा संस्कार? फंस गई हो यदि आपने मेरा संसार कह दिया है तो। बाबा मेरा संसार। अब आपका एक एक संस्कार बाबा वाला संस्कार होना चाहिए, तब आप कह सकते हो मेरा संसार एक बाबा है। यदि आपके संस्कार देह के हैं, आपके संस्कार पापा वाले हैं, आपके संस्कार मम्मी वाले हैं, आपके संस्कार किसी और वाले हैं, तो कहते हैं ना इसकी आदत वैसी है। तो इसका मतलब आपने बाबा को अपना सारा संसार नहीं बनाया। ये फांसी के फंदे जो है ना, ढूंढ ढूंढ के लाता है, और हम समझदार हैं, थोड़ा नहीं फंसते हैं, वरना तो ये ऐसे फंसा के रख दे, हम कुछ बात भी नहीं कर सकते किसी से। भाई जी नहीं फंसते नहीं, आप फंस गए हो। बाकी की जो नहीं सुनते, ये नहीं आप सुनते सब ने मुझे ज्यादा फंसा दिया है। अब आपको मुझे पढ़ के बताना पड़ता है, और आप भी फंसते हो, और आप हाँ में हाँ मिला देते हो। मैं तो बहुत बार कहता हूँ कोर्ट में मुकदमा करें कहीं, परंतु आप कहते हो नहीं नहीं ठीक है। फिर मेरे को भी आपके साथ हाँ में हाथ खड़ा करना पड़ता है, क्या करूं? भाई जी जो सुनते नहीं, जो करते नहीं, वो फंसे नहीं है। जो हाँ, हम सुनते हैं, करते हैं, हम फंस गए। मैं वही कह रहा था, मत फंसो, इसको ध्यान से मत सुनो। बस एक कान से सुनो और दूसरे कान से निकाल दो। परंतु आप मुझे कहोगे नहीं नहीं ठीक कह रहे हैं बाबा, हम करेंगे। अब आपके पीछे मेरे को भी मरना पड़ता है, और कुछ नहीं करेंगे भाई जी तो अंदर डंडे पड़ेंगे, बाहर नहीं दिखाई देंगे। नहीं। यही तो आप मेरे को फंसा रहे हो, आप मेरे को सिखा रहे हो, मैं क्या करूं? अब मुझे सीखना पड़ेगा। अच्छी बात है, और अच्छी बात है तो सीखनी पड़ेगी, क्या करें, मेहनत तो करनी पड़ेगी। बिना मेहनत के तो कुछ मिलेगा नहीं। बच्चे हैं, क्योंकि हम उसके बच्चे हैं ना, इसलिए।
अब आप ऐसी ऐसी बातें करके मुझे मुझे भी बहका देते हो, मैं भी बहक जाता हूँ आपके साथ। ठीक है, मुझे स्वीकार है जी, आपका बाबा मुझे पसंद है। आजकल बाप दादा समय प्रमाण संस्कार शब्द को मिटाने चाहते। बाप दादा समय प्रमाण संस्कार शब्द को मिटाना चाहते हैं। मेरा संस्कार कहना भूल जाओ बस। अब आप क्या कहो, बाबा का संस्कार, बाबा का संसार, और बाबा जो कह रहा है मुझे वही करना है बस। बाबा की श्रीमत ही मेरे संस्कार हो, और जब बाबा का संस्कार है तो करण करावनहार बाबा है, हर एक्ट बाबा की श्रीमत पर चल रहा है, तो हमारे संस्कार बाबा के संस्कार ही हमारे संस्कार हैं। बाबा ही हमारा संसार है और बाबा के संस्कार ही हमारे संस्कार हैं। मेरे नहीं बोलना है, फिर क्या बोलना है, हमारे, और हमारे में मैं और मेरा बाबा और कोई नहीं। मिट सकता है, पूछ रहे हैं बाबा, बता दो बाबा पूछना चाह रहा है, मिट सकता है, दोबारा पूछा, मिट सकता है जो समझते हैं कि संस्कार विघ्न रूप नहीं बन सकता। बोला कोई भी संस्कार मेरा ऐसा नहीं है जो बाबा की श्रीमत पर चलने से मुझे रोकता हो, विघ्न बनता हो, ऐसा कोई मेरा संस्कार नहीं होना चाहिए। ये दृढ़ संकल्प कर सकते हैं, दृढ़ पुरुषार्थ द्वारा आज भी दृढ़ पुरुषार्थ कर सकते हैं कि खत्म करना ही है। करेंगे, सोचेंगे, देखेंगे, ये नहीं, करना ही है। संस्कार का काम है आना, और बच्चों का काम है समाप्त करना। ऐसे संस्कार हमें खत्म करने हैं जो बाबा की श्रीमत पर हमें रोकते हैं। पूछ रहे है हिम्मत, क्वेश्चन है हिम्मत, दोबारा पूछा है। फिर भी हाथ, पहले भी हाथ उठाया था, लेकिन चेक करो। आपने हाथ तो उठा लिया था, बाबा कहते हैं जरा चेक करो, जो संकल्प किया वे हो रहा है। जो समझते हो कि बाप ने कहा है, बाप का कार्य है लक्ष्य देना, और बच्चों का कार्य है जो बाप ने कहा वे करना ही है, उसकी भी एक डेट फिक्स करो। इतने समय तक हम कर लेंगे। अनिल भाई जी जिद करते रहते हैं बार बार, डेट फिक्स करो। इनके बाप ने इनके सिर में डाल दिया, डेट फिक्स करो। अब हम इतने अच्छे बच्चे हैं, हम डेट फिक्स नहीं करते। अनिल भाई पीछे पड़े हुए हैं, बहुत बार प्रश्न पूछते हैं, डेट फिक्स करो, कब तक करोगे, कब तक करोगे। इनको दिमाग में बैठी हुई है बाबा की बात। अब हम क्या करें, हम डेट फिक्स नहीं कर रहे हैं, इसलिए हम नहीं कर पा रहे। जैसे भक्त लोगों ने डेट फिक्स की है शिवरात्रि, उस डेट को मनाएंगे, तो मनाते हैं, तो इसकी डेट भी फिक्स करो। अच्छा, हाँ जी, डेट फिक्स करने से अटेंशन रहता है। क्या करूं भाई जी, मेरे को समझ में नहीं आ रही ना ये बात, कैसे डेट फिक्स करूं, ये कोई मुझे समझाए कि कैसे डेट फिक्स करूं। बाबा तो सिर खा रहा है, परंतु ये मेरा देह का जो संबंध है, कार्मिक अकाउंट का जो धोखा है, बेईमानी है, चोरी है, ठगी है, और वो डेट फिक्स करने में गड़बड़ कर रही है। उसको निकालने का तरीका सोचो। जब तरीका समझ में आए तो जरा क्लास में चर्चा करेंगे। भाई जी विनाश की डेट कह रहे हैं अनिल भाई? नहीं, अपने आप को संपूर्ण बनाने की। विनाश की डेट पर तो बाबा को गुस्सा आ जाता है। बाबा कहता है अच्छा पढ़ना पूरा हो गया, मैं तुम्हें अच्छा नहीं लगता, तुम मेरे को घर भगाना चाहते हो। अब हम ये बाबा नहीं, संपूर्ण बनेंगे, जब हाँ, संपूर्ण बनेंगे तभी तो संपूर्ण विनाश बनने होगा। की डेट फिक्स करो। किस दिन आपके पास कोई दाग नहीं रहेगा। अनिल भाई जी ये सिर खाते रहते हैं, मैं सुनता रहता हूँ, परंतु मैं चुप रहता हूँ। हाँ जी, सही समझाना। हाँ जी, भाई जी संपूर्ण बनने के लिए हर रोज हर पल हाँ जी। हमारा डेट है ना। अब इसको चर्चा करेंगे, क्लास का टाइम भाग रहा है नहीं, तो कर सकते हैं।
तो हाथ उठाओ। तो किया, कर सकते हैं तो किया। डबल विदेशियों ने डेट फिक्स किया है। अच्छा, सामने वाले क्या फिक्स किया है? अब आप भी डेट फिक्स कर लो, बाबा कह रहा है। तो जो डेट फिक्स की ना, वो बाप दादा को लिख के दे लेना, ठीक है। आप अपने आप जो डेट फिक्स करो कि मैं इस डेट तक बेदाग बन जाऊंगा, मेरे पास कोई कमी नहीं रहेगी, वो बाप दादा को बता देना। हमें मत बताना, वरना हम आपकी तरह ढीले हो जाएंगे। बाप दादा भी बच्चों को पेपर पास करने की बहादुरी तो देंगे ना, फिर गीत गाएंगे, वाह बच्चे वाह, सेरेमनी मनाएंगे। जिसने संकल्प किया उसी अनुसार प्रैक्टिकल किया। आपने संकल्प किया मैं 10 दिन में ये काम पूरा कर दूंगा, पर तो उसी हिसाब से काम किया। हम डेट फिक्स करते हैं कि इस डेट तक पूरा कर देंगे, परंतु 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 ये हटता नहीं, परंतु क्या करें। जो डेट फिक्स करेंगे उसमें आगे बढ़ने के लिए समीप तो आएंगे ना, फर्क तो होना शुरू होगा, तो उसकी डेट अनुसार संपन्न होगा। उसकी बाप दादा सेरेमनी मनाएंगे। अंदर जो करेंगे तो देखने वाले भी वेरीफाई करेंगे, क्योंकि संपर्क में तो आएंगे ना। संस्कार किसी ना किसी के साथ निकलता है ना, क्योंकि बाप दादा ने देखा कि हर एक बच्चे को ये शुद्ध नशा तो है ही कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। मास्टर तो हो ना, जब सर्वशक्तिवान है तो संकल्प को पूरा करना ये भी शक्ति है ना। अच्छा, जो आज पहली बारी आए हैं वो उठो, देखो कितने आए हैं। बाप दादा मुबारक देते हैं, मधुबन में आने की मुबारक है, मुबारक है, मुबारक है। बाप दादा फिर भी ऐसे समझते हैं कि टू लेट का बोर्ड लगने के पहले आ गए, इसलिए सारे परिवार की बाप दादा की तो है, सारे परिवार की भी आप सभी में यही शुभ आशा है कि सदा डबल पुरुषार्थ कर लास्ट आते हुए भी फास्ट जा सकते हो। हिम्मत है हिम्मत। जो आज आए हैं उन्हों की ये हिम्मत है कि लास्ट आते भी फास्ट जाकर फर्स्ट आ जाओ। फर्स्ट नंबर में, एक फर्स्ट नहीं, फर्स्ट क्लास में फर्स्ट आओ। हो सकता है जो समझते हैं हम फास्ट जाके फर्स्ट हो सकते हैं, वो हाथ उठाओ। अपने में निश्चय है? अच्छा, पीछे वाले हाथ उठाओ, ऊंचा करो। हो सकता है? अच्छा, थोड़े हैं, ज्यादा ने हाथ नहीं उठाया, क्या हम बनेंगे? बाकी हमारी तरह है हाथ ना उठाने वाले। थोड़ा है, फिर भी सारा परिवार और बाप दादा आपको सहयोग देके आगे बढ़ाने चाहते हैं। इसलिए जिस भी सेंटर के तरफ से आए हो, उस सेंटर पर यह अपना वायदा बार बार याद करना। हो सकता है कि आप अपने सेंटर में तो फर्स्ट आओ कम से कम। असंभव नहीं है संभव, लेकिन डबल अटेंशन। अगर लास्ट और फास्ट जाके असंभव दिखाए करके दिखाएंगे तो सेंटर पर आपका तीव्र पुरुषार्थ का दिन मनाएंगे। ये तीव्र पुरुषार्थी आत्मा है, उस दिन आपका फंक्शन करेंगे। सभी के दिल में उमंग तो है कि जल्दी से जल्दी बाप समान बन के ही दिखाए। बाप दादा भी अमृत वेले जब बच्चे बाप से बात करते हैं तो खुश होते हैं, वाह बच्चे वाह। और बाप हर बच्चे को, चाहे पुराना है चाहे नया है, हर बच्चे को बहुत बहुत दिल की दुआएं देते हैं। एक कदम आपका, 1000 कदम बाप की मदद का, क्योंकि अब समय का परिवर्तन फास्ट गति में जा रहा है। अच्छा, सेवा का टर्न दिल्ली और आगरा जोन का है। बाप दादा ने सुना कि दिल्ली से शुरू से लेके सेवा की नई नई बातें करती आई हैं ना, की है ना, दिल्ली ने की है ना, तो अभी नई इन्वेंशन निकालो सेवा की। जो भाषण चलते हैं, प्रोग्राम चलते हैं, वो भी अच्छे हैं, क्योंकि उससे वृद्धि होती है और संबंध में आते हैं। जो अभी चल रहे हैं वो भी अच्छे हैं, लेकिन अभी ये प्रोग्राम्स बहुत समय चले हैं। अभी कोई नई बात निकालो जो सेवा करने वालों को नया उमंग, नया उत्साह आए। करेंगे ना? अच्छा, सभी को उत्साह में लाकर सभी को उसमें बिजी करो। ये जो बड़े प्रोग्राम होते हैं उसमें भाषण करने वाले तो बिजी होते हैं ना, लेकिन दूसरे सिर्फ साथ देते हैं।
वे भी है जरूर, लेकिन ऐसे कोई कार्य निकालो जिसमें हर एक क्वालिटी वाले खुद करके बिजी रहें, क्योंकि दिल्ली को ही राजधानी बनना है तो दिल्ली वालों को ऐसी कोई इन्वेंशन निकालनी चाहिए। ठीक है, सभी करेंगे हाथ उठा। अच्छा है, कोई भी निकाल सकते हैं, नए भी निकाल सकते हैं। अगर दूसरा कोई को भी कोई संकल्प आवे तो वे भी यहाँ हेड ऑफिस में, मधुबन ऑफिस में लिख सकते हैं। सबको चांस है। अच्छा, दिल्ली वाले पुरुषार्थ में भी नंबर 1। दिल्ली वाले क्या हैं? पुरुषार्थ में भी नंबर 1 ले। बाप दादा ने बहुत समय से ये कहा है, कि कोई भी सेंटर, चाहे देश चाहे विदेश के सेंटर हैं और उनके कनेक्शन के सेंटर 6 मास निर्विघ्न रहकर दिखाए, कोई भी विघ्न नहीं आए। निर्विघ्न, इसमें अगर नंबर 1 बनेंगे तो उसका भी निर्विघ्न भाव का दिन मनाएंगे। कोई भी 6 मास कह रहे हैं, 6 मास का अभ्यास होगा तो आगे भी आदत हो जाएगी। लेकिन क्या इसमें इनाम लेने के लिए 6 मास का टाइम देते हैं तो दिल्ली क्या नंबर लेगी? पहला नंबर लेगी। दिल्ली पहला नंबर लेगी। बाप दादा को खुशी है, सारे परिवार को भी खुशी है, संतुष्टता का बोलबाला है। चाहे सेवा में बाप दादा जो नियम बनाए हुए हैं उस नियम में देखेंगे। बाप दादा ने कहा है, लेकिन अभी तक नाम नहीं आया। जोन नहीं तो जो बड़े सेंटर हैं, इसके कनेक्शन वाले सेंटर इतना भी करेंगे तो बाप दादा देखेंगे। अभी जल्दी कदम को आगे करना। क्यों? अचानक क्या भी हो सकता है, तारीख नहीं बताएंगे। अच्छा, आगरा समझो। आगरा को ऐसा कोई कार्य या सेवा करनी है जो जैसे गवर्नमेंट की लिस्ट में आगरा मशहूर है, ऐसे आगरा वाले कोई ना कोई ऐसी सेवा ढूंढो जो ऑलमाइटी सर्वेंट में भी मशहूर हो जाओ। तो आगरा, जैसे आगरा में ताज है, वैसे कुछ करो। है उम्मीद है उसकी मुबारक। क्या करेंगे, लेकिन कितने समय में करेंगे? मेला करेंगे, मेगा प्रोग्राम करेंगे। मेगा प्रोग्राम भी तो सभी कर रहे हैं, लेकिन कोई नई इन्वेंशन निकालो जो किसी जोन ने नहीं किया हो, क्योंकि आगरा तो सभी को के देखने लायक है। तो जैसे आजकल की गवर्नमेंट का ताज है ना, अगर प्रोपोगंडा होती है तो आगरा उसमें मशहूर है ना। ऐसा कोई कार्य करो, सोचना,
अमृत वेले बैठना और सोचना तो कोई ना कोई टचिंग आ जाएगी। ठीक है, ऐसे नहीं कि चुपचाप बता देवे कि कर लो, ऐसे ना, सोचना, बाबा की बात में देखना क्या क्यों ऐसा कह रहा है। अमृत वेले बैठ करके सोचना क्या करे, ये नहीं कि अभी बता दे ये ऐसे कर लो। ये पक्की पकाई ना देवे एक रोटी भी, सारी रोटियां हर एक को अपने लिए खुद पकानी है। समझ लो बाबा की चालाकी। आज क्या सोचने के लिए कह रहे हैं? जिनको कहा है उन्होंने सुन लिया। आप कहाँ चले गए थे, क्लास में क्यों नहीं बैठे थे? बाबा कहते कुछ नया करो, जैसा आज तक किसी बच्चे ने ना किया हो। बता नहीं देता ऐसा नया करो, कहता अमृत वेले बैठकर सोचो क्या नया करूं जो मैं सबसे आगे निकल जाऊं और सबको आगे निकलना सिखा दूं। आप बाबा की चालाकियां समझो। मेरे को तो बाबा बहुत चालाक दिखाई देता। इसको उंगली पकड़ने के लिए कहो, ये सारी बाजू क्या सारा निगल जाना चाहता है। ठीक है, टीचर्स अब जबरदस्ती हाथ उठा रहा है, टीचर्स अब बेचारी क्या करें। ठीक है, टीचर्स हाथ उठाओ, अमृत वेले बैठोगे ना, सोचोगे ना, बहुत हैं जो तो कमाल करना। बाकी बाप दादा सभी बच्चों को यही कहते हैं, कोई नवीनता करो, कुछ नया करो जो सबसे आगे निकल जाओ, फिर सबको आगे निकलना सिखाओ। जो चल रहा है समय अनुसार वो नवीनता है, तुम अच्छा कर रहे हो, शाबाशी है जितना किया है, लेकिन अभी और नवीनता इन्वेंशन करो, खोजो, कुछ नया खोजो। कोई भी जॉन करे, कोई भी, लेकिन नया निकालो। बाकी हर बच्चा बाप का प्यारा है, सिक्की लता हाथ नहीं छोड़ रहा है, प्यार से पुचकार रहा है ताकि भाग ना जाए, इतनी सारी मुसीबत डाल दी है, डरे नहीं। बाकी हर बच्चा बाप का प्यारा है, सिक्की लता है, संभाल लो, तरीके सीखते जाओ बाबा से। और बाप यही चाहते हैं कि उड़ते रहो, उड़ाते रहो, उड़ते रहो और सबको उड़ाते रहो। अच्छा, चारों ओर के बच्चे बाप के दिल के दुलारे हैं। हर एक बच्चा यही लक्ष्य बार बार स्मृति में लाते हैं और लाना है कि हमें तीव्र पुरुषार्थ कर बाप को प्रत्यक्ष करना है, जो सबकी दिल कहे मेरा बाबा आ गया। सबके दिल से कहलवाना है, सारे दिल से कहें मेरा बाबा आ गया। अब उन्होंने गाना बना दिया, दिल से कहो बाबा आ गया, मेरा बाबा आ गया, सारे बोल देते। अब गाने वाले को तो काम पूरा हो गया, उसने सबसे दिल से कहला दिया, दिल से कहो मेरा बाबा, प्यार से कहो मेरा बाबा, सारे बोल देते। अब उसका काम तो, गाने वाले का तो काम पूरा हो गया ना, परंतु हमारा बाबा खुश नहीं होता। मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें बाबा कहता गाने गाना भी बुद्धि को क्या करता है, ट्रैक से हटाता है। तो कई जो गीत गाने वाले भाई थे उनके फ़ोन आने शुरू हो गए, भाई जी आपने हमारी सेवा का सत्यानाश कर दिया, हम तो बड़े खुश होते थे कि हम गाना सुनाकर सबका योग लगाते हैं और आपने तो ख़त्म ही कर दिया, अब हम क्या करें। मतलब बड़ा मुझे उनके फ़ोन आए तो जिन्होंने वीडियो देखा और वो गाने गाकर क्लास में, बच्चों होते हर सेंटर में कोई ना कोई एक दो भाई अंधों में काने राजा होते हैं, और वो जो है ना गीत सुनाते हैं, कविता सुनाते हैं, और अब वो वीडियो देख लेते हैं तो उनको लगता है भाई आपने हमारे को तो समझा दिया, अब हम क्या करें, गीत गाना तो योग ही नहीं है। हम तो समझते थे हम गीत गाते हैं औरों को गीत गाकर उनका योग लगवाते हैं,
ऐसा उमंग और उत्साह का संकल्प आजकल बाप दादा के पास पहुंच रहा है। ये उमंग उत्साह मेजोरिटी के दिल में आ गया है। बाप दादा की यही आश है कि अभी जल्दी से जल्दी सबको ये संदेश पहुंचाना है, कोई वंचित ना रहे, कुछ ना कुछ वर्षा ले ले, चाहे जीवन मुक्ति का नहीं तो प्यार से मुक्ति का वर्षा तो ले लें, क्योंकि बाप दादा को सबको वर्षा देना है। जितनों को वर्षा दिलाएंगे उतना आपको भी अपने राज्य में राज्य अधिकारी बनने का वर्षा मिलेगा। सभी तरफ के हर बच्चे को बाप दादा का बहुत बहुत प्यार और दुआएं स्वीकार हों। वरदान: त्याग तपस्या द्वारा सेवा में सफलता प्राप्त करने वाले सर्व के कल्याणकारी भव। जैसे स्थूल अग्नि दूर से ही अपना अनुभव कराती है, ऐसे आपकी तपस्या और त्याग की झलक दूर से ही सर्व को आकर्षित करे। सेवाधारी के साथ साथ तपस्वी त्यागी तपस्वी रूप बनो, तब सेवा का प्रत्यक्ष फल दिखाई देगा। त्यागी अर्थात कोई भी पुराने संकल्प व पुराने संस्कार अब कहीं दिखाई ना दे हमारे पास। जिसको कहो मेरी आदत है, मेरा संस्कार है, ये तुम्हारे पास दिखाई नहीं देना चाहिए। वार्निंग है, पता नहीं क्या धमकी है, चैलेंज है, प्यार है, समझा रहे हैं, ये आप अपनी रीति से समझ लो। मेरे को तो ऐसी धमकियां देता है, क्या करें। तपस्या अर्थात बुद्धि की स्मृति व दृष्टि से सिवाय आत्मिक स्वरूप के और कुछ भी दिखाई ना दे, बस सब आत्मा दिखाई दे और कुछ भी ना दिखाई दे। जो भी संकल्प उठे उसमें हर आत्मा का कल्याण समाया हुआ। आपके मन में जो संकल्प है उसमें सबका कल्याण समाया हुआ हो, ऐसा संकल्प उठना चाहिए। जैसे बाबा को संकल्प उठता है, तब कहेंगे सर्व के कल्याणकारी, बाप समान कल्याणकारी। सर्व के कल्याणकारी तो बाप के समान कल्याणकारी। यदि किसी का भी अकल्याण करने का विचार आता है तो अभी सर्व के कल्याणकारी नहीं। स्लोगन: देभान से पार जाने के लिए चित्र को ना देख, चेतन और चरित्र को देखो। ये अव्यक्त इशारे सदा हर्षित रहने के लिए अपनी नेचर को सरल बनाओ, सहनशील बनो। अब आप सभी मास्टर विश्व निर्माता हो, इस स्मृति से निर्माणता का गुण सहज आ जाएगा। और जहाँ निर्माणता अर्थात सरलता नेचुरल रूप में रहेगी, वहाँ अन्य गुण भी ऑटोमेटिकली आ ही जाते हैं। तो सदैव इस स्मृति स्वरूप में स्थित रहकर हर संकल्प व कर्म करो। फिर यह जो भी छोटी छोटी बातें सामना करने के लिए आती हैं, वे ऐसे अनुभव होंगी जैसे कोई बुजुर्ग के आगे छोटे छोटे बच्चे बचपन के खेल करते हैं, उसका उन्हें कोई असर नहीं होता। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल आराटाई टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।